नमस्कार। आज की क्लास में बात करते हैं विशेषण के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था संज्ञा, ठीक है। संज्ञा मैंने बताया था इसका अर्थ होता है नाम या होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला भी कहते हैं इसे, ठीक है। सम्यक ज्ञान का बोध कराने वाला इसका अर्थ होता है, ठीक है। फिर देखो सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। देखो सर्वनाम क्यों आया, सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ताकि संज्ञा का बार बार रिपीटेशन रुक सके। जैसे अगर आप बोलते हैं ना राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में खेलता है, ठीक है। राम पढ़ता है, राम खाना खाता है। तो ये जो राम राम आप यूज़ करें बार बार, इसको रोकने के लिए हमने संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जैसे राम स्कूल जाता है, वह स्कूल में खेलता है, वह पढ़ता है, वह खाना खाता है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा अपनी भाषा को थोड़ा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे कि विशेषण क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर बात करें कि विशेषण होता क्या है। विशेषण मतलब कोई क्वालिटी बताना, विशेषता बताना। अब विशेषता किसकी बताएगा, ये बताता है हमेशा संज्ञा। आपने अंग्रेजी में एडजेक्टिव पढ़ा होगा, संज्ञा और सर्वनाम। कहते हैं ना कि विशेषण के साथ कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम का होना बहुत ही जरूरी होता है ना। तो विशेषता बताना किसका काम है बच्चे, तो ये काम है विशेषण का, ठीक है। दूसरी बात क्या है ये इम्पोर्टेंट इसमें कि जो विशेषण होता है, विशेषण एक विकारी शब्द है। मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले कि 4 होते हैं विकारी। पहली बात क्या आ गई कि विशेषण विकारी शब्द है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से हम विशेषण में देखते हैं कि क्या क्या होता है विशेषण में। अब तो आगे देखिए, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि विशेषण का पता कैसे चलेगा। जैसे मैं ठंडा पानी, एक मिनट में यही समझाती हूँ आपको। मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर जो ठंडा, ठंडा क्या बता रहा है, पानी की विशेषता बता रहा है ना। यानी कि यहाँ पर जो ठंडा है ये क्या बताता है, विशेषता बता रहा है कि मैं क्या पीना चाहता हूँ, मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा, ठीक है। तो पानी की विशेषता क्या है यहाँ पर आपके पास, पानी एक संज्ञा है ना। संज्ञा कौन सी है भाई, आपको पता भी लग गया होगा कौन सी संज्ञा ये है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका मतलब मैं कैसा पानी पीना चाहता हूँ, मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कमरे में 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, समझिएगा इसको ध्यान से। यहाँ पर विशेषण कौन सा है, तो 10, यानी आदमी क्या है, संज्ञा, और आदमी कितने हैं, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि 10 आदमी है ना। यानी आदमी, यहाँ देखिए अगर आप इसको संज्ञा ना बोलना चाहे तो इसको पद भी बोलते हैं हम लोग, पद परिचय है ना, पद परिचय आपने पढ़ा होगा सभी ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कमरे में कितने आदमी हैं, तो 10 आदमी है। इसका मतलब आदमी की विशेषता क्या है कि वो 10 है, इसलिए यहाँ पर आपका विशेषण है, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ विशेषण पे बात करेंगे कि कौन कौन से आपके पास विशेषण यहाँ पर आएंगे, ठीक है। पहली बात क्लियर होगी कि भाई हाँ, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कुछ शब्दावली होती है जैसे विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, अब ये विशेष्य क्या है जी, मैंने आपको समास पढ़ाते हुए बताया था कि विशेष्य क्या होता है। विशेष्य हम क्या मान सकते हैं,
संज्ञा, यानी आप कह सकते हैं कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताए, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम पद आते हैं वो क्या होते हैं, वो विशेष्य होते हैं। कहने की बात पूरी क्या है कि जो संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं ना, और जिनकी विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा सर्वनाम जो पद है उनको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर उनको विशेष्य भी कहा जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट होता है, कहने की बात पूरी क्या है, जिसकी तुलना की जाए। जैसे हमने उपमा में पढ़ा था ना, जिसकी तुलना की जाए उसको हम क्या बोलेंगे, विशेष्य। इसका मतलब किसकी करेंगे, कोई ना कोई तो होगा जिसकी तुलना करेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए, ऐसे बता सकते हैं आप, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम क्या कहेंगे। और विशेषक क्या होता है बच्चे, विशेषक यहाँ पर क्या होता है, जिससे, यानी जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना कर रहे हैं विशेष्य है, और जिससे कर रहे हैं वो विशेषक होता है। ठीक है, जिससे तुलना, जैसे उपमा और उपमेय और उपमान आपने पढ़ा था। ठीक है। अब देखो याद रखिएगा, ये विशेषक विशेषण ही होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कई बार अगर आ जाए कि विशेषक कौन सा होता है, तो विशेषण ही विशेषक होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रविशेषण। ठीक है। अब प्रविशेषण का पता कैसे लगेगा भाई, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। देखो अच्छा क्या है, विशेषण। अब ये बहुत क्या आ गया, बहुत क्या है, प्रविशेषण, और लड़का क्या है, विशेष्य। तो आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल गई बच्चे। देखो ये है आपका विशेष्य लड़का, अच्छा क्या है, विशेषक भी कह सकते हैं और विशेषक भी कह सकते हैं आप इसको, और इसको हम विशेषण भी कह सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि विशेषक और विशेषण एक ही होता है ना, इसको हम विशेषण भी कह सकते हैं। क्लियर। और ये जो बहुत है ना, बहुत, इसको कहते हैं प्रविशेषण। इसका मतलब जो विशेषण की भी क्या बताए बच्चे, विशेषता बताए, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। क्लियर। जैसे एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ। जैसे यह समस्या अत्यंत कठिन है। ये मत सोचिएगा कि विशेषण के बाद ही कोई संज्ञा और सर्वनाम आएगा, विशेषण से पहले भी संज्ञा से पहले भी विशेषण आ सकता है, संज्ञा के बाद भी विशेषण आ सकता है, लेकिन कोई ना कोई वहाँ पे संज्ञा पद आपका होना चाहिए। जैसे यह समस्या, इस समस्या की बात कर रहा है, यह समस्या कैसी है, अत्यंत कठिन है। कठिन क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। अत्यंत यानी प्रविशेषण की बात कर रहा है बच्चे, है ना। अब देखो अगला एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए, बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए। अब देखो मकान क्या है, संज्ञा से आगे छोटा मतलब विशेषण, और उस विशेषण की विशेषता बता रहा तो प्रविशेषण है। इस तरीके से आप इनको आगे कर सकते हैं। जैसे रमा बड़ी चतुर है, रमा बड़ी चतुर है, तो रमा कैसी है, चतुर है, ये विशेषता है, लेकिन बड़ी है यानी ज़्यादा चतुर है, इसका मतलब ये क्या है, प्रविशेषण। ठीक है।
ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण के भेद या प्रकार भी कह सकते हैं आप लोग इसे, प्रकार। इसके मेनली 4 भेद होते हैं, लेकिन हम 5वां भी पढ़ते हैं। एग्जाम में कभी भी आएगा तो 4 ही लगाना आप लोगों ने, ठीक है। देखो मैं आपको 5 के नाम बताऊंगी। पहला आता है गुणवाचक। गुणवाचक, वाचक मतलब बताने वाला, क्या बताने वाला, गुण बताने वाला, ठीक है। दूसरा होता है संख्यावाचक, क्या बताने वाला, संख्या बताने वाला, ठीक है। और तीसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाण वाचक, ठीक है। परिमाणवाचक, परिमाण मतलब नाप तोल, ठीक है। अगला होता है आपका सार्वनामिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सार्वनामिक क्या होता है, ठीक है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आगे बीच में से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा चैप्टर वाइज, क्योंकि ये रिलेट करता है आपस में, ठीक है। व्यक्तिवाचक, आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस क्लास वाइज मिल जाएगी, आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। विशेषण, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण जो होता है ना वो संज्ञा की तरह होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लेते नहीं है भेद में, है ना, इसलिए हम इसको मतलब उसके भेद में काउंट नहीं करते, लेकिन होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, होता जरूर है, ठीक है। अब देखो पहले भेद की बात करते हैं। पहला हमारे पास क्या था, गुणवाचक। गुणवाचक, वाचक मतलब बोध कराने वाला, बताने वाला, क्या बताने वाला भाई, संज्ञा या सर्वनाम के क्या क्या बताएगा, या तो गुण बताएगा, गुण ही गुण थोड़ी ना होंगे, उसमें दोष भी बताएगा, दोष भी तो विशेषता होती है ना इंसान की। दशा बताएगा, किस दशा में आदमी, उसका रंग बताएगा, काला है गोरा है ना, उसका आकार बताएगा, है ना, नाटा है मोटा है ना, पतला है, आकार बताएगा। इन सब का जो बोध कराएगा वो क्या होता है आपका, गुणवाचक होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे आपको मिलेगा अच्छा, ये गुण है, फिर बुरा, ये भी गुण है ना। जैसे पतला, पतला, मोटा, है ना ये, और जैसे छोटा, है ना, ऊंचा, मीठा, खटोर, कठोर, है ना, इस तरीके से। यानी जो गुण का बोध करा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे, है ना। कहते हैं कि अगर आप इसके साथ कैसा या कैसे का प्रश्न करते हैं ना, कैसी या कैसे का प्रश्न करते हैं, अगर आपको जवाब मिलता है तो यानी उसके पास कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, ठीक है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि वह बहुत ईमानदार बालक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, वह ईमानदार बालक है, यानी कैसा बालक है, ईमानदार, यानी ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। वह बहुत काला है, वह बहुत काला है, वो कैसा है, काला है, इसका मतलब वो विशेषता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे बेईमान व्यक्ति को कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। बेईमान, कैसे व्यक्ति को, बेईमान, बेईमान क्या उसका दोष है, दोष है ना, विशेषता तो है ना। अब ठंडा पानी, गर्म पानी, है ना, ठंडा पानी, पानी की विशेषता क्या है कि वो ठंडा है ना, या फिर पानी की विशेषता क्या है कि वो गर्म है, गर्म पानी, ठीक है। तो ये दशा बता रहा है। गुस्से वाला आदमी, है ना, या मोटी पुस्तक, मोटी, मोटा आदमी, मोटा आदमी मतलब उसके आकार का बोध करा रहा है, ओके। चलिए दूसरा जो भेद है हमारे पास वो है आपका दूसरा संख्यावाचक। ये इंपॉर्टेंट है ना, संख्यावाचक। देखिए संख्यावाचक, क्या बताने वाला, संख्या बताने वाला, वाचक, संख्या का वाचक, ठीक है। यह संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। देखो ये 2 प्रकार का होता है बच्चे, 2 प्रकार का कैसे होता है, एक होता है निश्चित, जो फिक्स डिजिट होगी हमारे पास, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। अब जो निश्चित संख्यावाचक है वो क्या आएगी आपके पास, देखिए निश्चित संख्यावाचक, जैसे 1, 10, 20, है ना, 15, आधा, आधा भी इसी में आता, ध्यान रखिएगा, आधा हो गया, है ना। और अनिश्चित में क्या आएगा,
अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ, कुछ आदमी, कई लोग, है ना, सब कुछ, सब कुछ आ जाएगा, है ना। और आगे आएगा आपका, जैसे याद रखिएगा अगर ऐसे होगा 5 6 ऐसे दिया होगा, ये भी अनिश्चित होता है। जैसे लगभग होगा किसी के साथ लगा हुआ, लगभग 10,000 रुपये, अगर किसी के साथ लगभग भी होता है ना, या फिर ऐसा होता 4 5 8 10 15 20, इसका मतलब वो फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कितने हैं वास्तव में, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भाई क्या होंगे इस तरीके से, लगभग, लगभग मुझे 20,000 रुपये दिए गए, अब फिक्स नहीं है कि 20,000 ही दिए होंगे, क्या पता ऊपर दिए होंगे या फिर नीचे दिए होंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ मैं पॉइंट्स आपको गुणवाचक के बता देती हूँ। मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि सॉरी निश्चित संख्यावाचक के, एक मिनट, जो निश्चित होती है हमारे पास, निश्चित संख्यावाचक, पहला पॉइंट लिखिएगा आप, मेन फैक्ट है इसके, गणना वाले सारे के सारे आते हैं इसमें। गणना वाले मतलब गिनती, गिनती सारी किस में आती है, निश्चित संख्यावाचक में आती है। आवृत्ति वाले आते हैं, आवृत्ति मतलब, आवृत्तिवाचक मतलब कि जो गुणा वाले होते हैं, जैसे 2 गुना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना आप, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से, है ना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से जो आप बोलते हैं। फिर अगला आता है इसमें, नेक्स्ट आता है इसमें क्रमवाचक, जो क्रम बताएगा, क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, ये भी किस में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक में आते हैं ये भी, ठीक। और जैसे समूह, अगला पॉइंट आएगा समूह या समुदाय का समूहवाचक हो, जैसे दोनों, तीनों, सभी, ये सब भी किस में आता है, तो ये निश्चित संख्यावाची में आता है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। अगला जो भेद है वो है आपका क्या था, परिमाणवाचक। यहाँ बताती हूँ मैं से आपको, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं है, परिमाण है परिमाणवाचक, ठीक है, जो हमें किसका बोध कराता है, मात्रा का बोध कराता है, ठीक है, या फिर माप तौल का बोध कराता है कि माप तौल, ठीक है, या फिर नाप का बोध कराए कितना है ना। इसमें कोई ना कोई इकाई मिलेगी आपको, जैसे लीटर मिल जाएगा, है ना, या फिर मिलीलीटर मिल जाएगा, या मीटर मिल जाएगा, या फिर किलोमीटर मिल जाएगा, या फिर ग्राम मिल जाएगा, किलोग्राम मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर मात्रा या मापतोल वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे 5 लीटर दूध दे दो भाई, है ना, 5 किलो घी दे दो, इस तरीके से कुछ किलो अनाज दे दो। तो ये भी 2 प्रकार का होता है ना। परिमाणवाचक भी कितने टाइप का बन जाता है आपका, तो ये 2 प्रकार का होता है बच्चे। कितने प्रकार का हो जाएगा, 2। पहला होता है इसमें आपका कौन सा, निश्चित, निश्चित, और दूसरा होगा अनिश्चित, क्योंकि इसमें 2 टाइप चलेंगे, अनिश्चित आ जाएगा। देखो निश्चित में तो पता चल रहा है 5 लीटर है, 10 लीटर है, 15 लीटर है, 5 क्विंटल है, 10 क्विंटल है। लेकिन अनिश्चित में कैसे लगाओगे, जैसे बहुत घी, वेट करने वाली चीज़ें लेनी है, थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा दूध, दूध लीटर में आता है ना, ठीक है। ये चीज़ें आपने यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। देखो एक आधा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दोनों में संख्या और परिमाण में कन्फ्यूज़न नहीं रखना। देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ बहुत पानी, बहुत पानी पी लिया, है ना, और यहाँ लिखूँ बहुत बालक, बहुत बालक खेल रहे थे, खेल रहे थे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो बहुत पानी, पानी किस में आता है, लीटर में, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, अनिश्चित, अनिश्चित है ना, दोनों ही अनिश्चित है, लेकिन ये अनिश्चित परिमाण है और ये वाला अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाची है, ठीक है। तो यानी ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और ये अनिश्चित संख्यावाची क्या है आपका विशेषण, ठीक है। अगला देखिए, अगर ऐसे होगा, ये बहुत आता है एग्जाम में, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा लिया, या फिर थोड़े कपड़े लिए, थोड़े कपड़े। देखो थोड़े से तो पता नहीं चल रहा है कि कितना है, तो यानी अनिश्चित तो पता चल गया कि अनिश्चित है भाई, है ना। लेकिन कपड़ा क्या है यहाँ पर, कपड़ा यहाँ पर परिमाण है,
क्योंकि हम मीटर में लेते हैं ना कपड़ा, इतने मीटर लेना है मुझे कपड़ा। आप इतने बोलते हैं कि इतने मीटर मुझे कपड़े लेने हैं, इतने मीटर कपड़े लेने हैं, ऐसा तो नहीं बोलते ना। यानी इतने क्या बोलते हैं, इतने मीटर मुझे कपड़ा दे दो, है ना। और कपड़े देखो, कपड़े ये सिले हुए कपड़े होते हैं, ये संख्या में आएगा। अनिश्चित तो ये भी है, लेकिन ये कैसा आएगा बच्चे, संख्या में आएगा, क्योंकि कपड़े 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 सिले हुए कपड़े आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास चौथा जो प्रकार आता है वो है आपका क्या, नंबर 4 पे आएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ये मैंने आपको वहाँ भी समझाया था, एक बार हम यहाँ भी इसको कर लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक मैंने आपको बताया था कि अगर तो सर्वनाम अकेला प्रयोग होता है फिर तो वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। और निश्चित सर्वनाम, यह वह, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। ये जो सार्वनामिक विशेषण होता है ना, ये भी 4 प्रकार का होता है आगे, ठीक है। कैसे होता है 4 प्रकार का, देखो। एक तो होता है निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था हमने। एक होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। एक बार यहाँ करते हैं इसको, देखो सार्वनामिक विशेषण, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सार्वनामिक, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। मैंने बोला कि 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला निश्चयवाचक, जिसमें आपने सर्वनाम में देखा था यह और वह होता है, निश्चयवाचक। दूसरा होता है प्रश्नवाचक, जिसमें आपने कौन क्या देखा था, ठीक है। तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक, जिसमें आपने कोई कुछ वगैरह देखा था ना, अनिश्चयवाचक, सर्वनाम से निकले। फिर आता है संबंध, संबंध भी तो आपने देखा था ना, संबंधवाचक। ये सार्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार का आता है यहाँ पर। संबंधवाचक, देखो सार्वनामिक होता क्या है, देखो सार्वनामिक होता क्या है, परिभाषा सुनिए। यदि क्या होगा, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में जब होगा तो क्या होगा बच्चे, जब ये संज्ञा अकेले आते हैं तब तो ये सर्वनाम कहलाएंगे। लेकिन जब ये संज्ञा शब्द, जब ये संज्ञा से जो सर्वनाम होता है ना, जब वो ठीक पहले आएंगे या बाद भी आ सकते हैं, ठीक पहले अगर यहाँ पर सर्वनाम आए तो वो हमेशा सार्वनामिक विशेषण बनाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखो मैंने बोला वह लड़का खेल रहा है, खेल रहा है। आप बोलेंगे मैम इसमें तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप सही है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा भी तो है, संज्ञा से ठीक पहले क्या आया है, सर्वनाम। इसका मतलब वह लड़का, लड़का वह, वही लड़का है, इसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर। तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा बच्चे, तो ये वह यहाँ पर विशेषण का रूप ले लेता है, ठीक है। अब देखो प्रश्नवाचक से कैसे बनेगा, कौन लड़का आया है। वैसे तो आता नहीं ऐसा क्वेश्चन, पर फिर भी अगर कभी आ जाए तो यानी देखो कौन सर्वनाम होता है, ठीक बाद क्या आया, संज्ञा पद आया। बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ संज्ञा आ गया ना, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। देखो अगर आएगा कोई आदमी मर गया, तो कोई क्या है, सर्वनाम, ठीक बाद क्या है आपका, संज्ञा पद आया है। संज्ञा है ना, ये जातिवाचक संज्ञा, तो इसका मतलब कोई आदमी, तो दोनों का देखो रिलेशन यहाँ पर, ये कोई आदमी की विशेषता क्या है, कोई आदमी था भाई, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये सार्वनामिक विशेषण ही आएगा, ठीक है। अब देखो जो लड़का, संबंध का, जो लड़का यहाँ आया था वह चला गया। देखो जो लड़का, संबंध में देखो जो लड़का यानी संज्ञा है, ठीक पहले क्या आपका सर्वनाम, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण ये बनता है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। या यह पुस्तक मेरी है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी बच्चे, ठीक है। इसी को हम, जो सार्वनामिक विशेषण होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम और क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम संकेतवाचक, संकेत देता हमें, संकेतवाचक, ठीक। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। चलिए अगली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगला मैंने आज जो आपको बताया पांचवा, ठीक है। पांचवा जो मैंने आपको बताया था
वो काउंट नहीं होता है, लेकिन पढ़ लेना है, कई बार आता है। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। संज्ञा शब्दों से ही बनती है। जैसे देखो, ये क्या है? संज्ञा है जयपुर। जयपुर क्या है? संज्ञा। अब मैंने पीछे प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? जयपुरी। तो जयपुरी क्या है? जयपुरी आपका विशेषण है। कौन सा विशेषण है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। भारतीय, भारतीय लोग, ये भी क्या है आपका? राजस्थानी है ना, हिमाचली, हिमाचल तो संज्ञा है, हिमाचली उसकी विशेषता यानी विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज विशेषण वाला टॉपिक खत्म करेंगे। देखिए सॉरी, इसमें देखिए आगे क्या होता है, अवस्था की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अवस्थाएं, डिग्रीज वगैरह पढ़ी होगी आपने, विशेषण की अवस्था, या इसको तुलना करना भी कहते हैं हम लोग, अवस्था। 3 अवस्थाएं होती है इसकी, ठीक है। पहली होती है मूल अवस्था, ठीक है। दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था, उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए मूल अवस्था क्या होती है? विशेषण की वह अवस्था है जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना, यहाँ क्या होता है, इससे इसमें किसी के साथ कोई तुलना नहीं होती है, किसी से कोई तुलना नहीं होती, ठीक है। किसी से, यहाँ देखते हैं मूल अवस्था क्या होती है। मूल अवस्था जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की किसी से कोई तुलना ना हो, कोई तुलना ना हो। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे जैसे मोहन चालाक है, मोहन, कोई तुलना लग रही है यहाँ पर? कोई भी तुलना यहाँ पर नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मूल अवस्था है ये, ठीक है। फिर देखो उत्तरावस्था क्या होगी? उत्तरावस्था जिसमें क्या होगा बच्चे? 2 संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकते हैं। 2 संज्ञा या सर्वनामों में आपस में क्या होती है? तुलना, ठीक है। इसमें आप देखते होंगे कि या तो तर बना दिया जाता है उसको, है ना, या फिर हम उसमें क्या लगाते हैं? से का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे अगर आप बोलें मोहन सोहन से लगा देना, से अच्छा है, तुलना हो रही है मोहन की सोहन के साथ, तुलना हो रही है, ठीक है। और या फिर कैसे बनेगा? और जैसे मेरा मकान आपके मकान से छोटा है ना, बन गया ना। मेरा मकान आपके मकान से छोटा है। देखो 2 मकान की तुलना हो रही है और आपस में, यानी 2 संज्ञा या सर्वनाम आ जाएं तो वहाँ पर क्या होगा? ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? उत्तरावस्था या तर भी लगाते हैं। जैसे कई बार बच्चे शब्द ही आता है, खाली पूछ लेता है कि श्रेष्ठतर कौन सी अवस्था है? तो सिंपल है, तर लगा हुआ है, इसका मतलब उत्तरावस्था है। ये तो चूज करना भी आसान है। जैसे कई बार शब्द आता है जैसे लघु मूल अवस्था है, लघुतर होता है ना, लघुतर। फिर लघुत्तम होता है, 3 अवस्थाएं देता है बना के, ठीक है। तो यानी लघु मूल अवस्था है, लघुतर आपकी उत्तरावस्था है, और लघुत्तम, तम देखो उत्तम, उत्तम अवस्था, उत्तम यानी कि लघुत्तम क्या है आपकी? उत्तम अवस्था है। अब हम तीसरी अवस्था को समझते हैं, उत्तम अवस्था को। उत्तम अवस्था, इसमें क्या होता है? इसमें एक संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना
सभी से की जाती है, सभी संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, या तो आपको इसमें क्या मिलेगा, तम मिलेगा, या फिर इसमें आपको सबसे मिलेगा, सबसे। कैसे, यहाँ पे सबसे होती है ना एक की तुलना, तो क्या आएगा, राम सबसे अच्छा है। देखो, सबसे अच्छा है मतलब राम की तुलना सबके साथ हो गई है। अगर मैं बोलूँ मकान के उसमें, मेरा मकान सब मकानों के मुकाबले छोटा है, तो यानी क्या आ जाएगी, उत्तम अवस्था आ जाएगी, उसको हम उत्तम कहते हैं, यानी एक की तुलना सबके साथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। देखिए, अगर मैं यहाँ करूँ बात, मूल अवस्था समझ आ गया, किसी से कोई तुलना नहीं होती। उत्तरावस्था दो में तुलना, ठीक है, और उत्तम अवस्था एक की तुलना सबके साथ होती है बच्चे, एक की तुलना सबके साथ की जाती है। तो ये होती है आपकी अवस्थाएं, ये बहुत आसान होती है चूज करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।